छत्तीसगढ़ में मंगलवार को 173 नगर निकायों के लिए वोटिंग हुई। इसमें 10 नगर निगम के मेयर पद के चुनाव के लिए भी मतदान हुआ। इस बार छत्तीसगढ़ में डायरेक्ट मेथड से मेयर का चुनाव कराया जा रहा है। रायपुर से दुर्ग, अंबिकापुर से बस्तर, रायगढ़ से राजनांदगांव, कोरबा से बिलासपुर और धमतरी से चिरमरी तक महापौर पद के लिए वोटिंग हुई। इसके साथ साथ नगर पालिका और नगर पंचायत में पार्षदों को चुनने के लिए जनता ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इस बार मेरा पहला वोट था और शासन प्रशासन का बहुत अच्छा व्यवस्था रहा है। 20 साल से मैं वार्ड नंबर 24 में रह रहा हूँ। इतना कंडीशन खराब है हमारे वार्ड की, मैं आपको सही बता रहा हूँ। क्यों? न तो रोड न नाली। जनता को क्या चाहिए? रोड, नाली, बिजली और क्या चाहिए बताओ ना। लाइट नहीं है, रोड लोग पड़े 5-5 मंथ का जो कचरा जो लोग ये लोग निकालते हैं हमारे भाई लोग, वो 5 महीने कचरा सूखा रह जाता है, कोई नहीं आता रिपीट करने के लिए। लोग इतने कहीं रोग इतना ज्यादा फैल रहा है, बीमारी है, कौन देगा ध्यान? पीएम देगा क्या सीएम देगा क्या यहाँ का मंत्री देगा? बाढ़ का जो रहेगा ना पार्षद वही तो देगा। 10 नगर निगमों, 49 नगर परिषदों और 114 नगर पंचायतों के लिए जनता ने उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद कर दी है। चुनाव में कुल 10,000 से अधिक उम्मीदवार मैदान में थे। शहर की सरकार के लिए मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच देखने को मिला। निर्दलीय और अन्य दूसरी पार्टियों के उम्मीदवार भी मैदान में उतरे, लेकिन मेन फाइट बीजेपी और कांग्रेस में देखने को मिली। बीजेपी नेताओं ने निकाय में सत्ता परिवर्तन का दावा किया। बहुत अच्छी स्थिति है। मैंने पूरे प्रदेश के नगरीय निकाय क्षेत्रों का भ्रमण किया है और 13 महीने में जो हमारी सरकार ने वहाँ विकास के काम किए हैं उनका लोकार्पण, भूमि पूजन किए हैं और 13 महीने में जो मोदी की गारंटी के कामों को सरकार ने पूरा किया है उसका भी अच्छा प्रतिसाद जनता में है और भरपूर आशीर्वाद नगरीय निकाय के चुनाव में और त्रिस्तरीय पंचायती राज के चुनाव में मिलेगा। ये माहौल बहुत अच्छा है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी ने जैसे कहा था पूर्व में कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। बस कमल खिलने को तैयार है और 15 वर्षों के पश्चात शहर की सरकार कमल फूल की सरकार रहेगी। वैसे ही रायपुर नगर निगम में और पूरे छत्तीसगढ़ में कमल फूल के महापौर बनेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पार्षद जीत कर आएंगे। ये तो सामान्य बात है, मशीन है, मशीन में तकनीकी खराबी थोड़ी बहुत आती है, उसको दुरुस्त कर दिया जाता है। कांग्रेस को अपनी हार सामने दिख रही है, इसलिए वो ईवीएम पर आरोप लगा रही है। और कांग्रेस की जो झूठी वादा था और कांग्रेस की जो 5 साल वादा खिलाफी था और कांग्रेस ने जिस तरह से छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार का खेल खेला उससे जनता वाकिफ है। कोरबा नगर निगम में भी 10 साल से कांग्रेस के महापौर थे और 10 साल में कोई विकास का काम नहीं हुआ। टूटे फूटे नाली, गंदगी का आलम था, यहाँ तक कि स्ट्रीट लाइट का व्यवस्था भी नहीं कर पाए, इस तरह से आलम था। और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरा छत्तीसगढ़ है और छत्तीसगढ़ के सभी नगरीय निकाय में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ जीत रहे हैं। जबकि कांग्रेस नेताओं ने जनता से आशीर्वाद मिलने का दावा किया। जनता से मुझे पूरी तरह से आशाएं हैं कि जनता मुझे आशीर्वाद देगी और महापौर की कुर्सी पे बैठाएगी। ऐसा मुझे आशीर्वाद जनता ने दिया है। बाकी मेरी किस्मत भी है साथ। जनता के पास हमने मुद्दे जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसी को लेकर जब जनता के पास गई थी। देखिए, टक्कर तो है। पिछले विधानसभा लोकसभा चुनाव में काफी मतों से भाजपा जीती थी, तो उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि मतों का अंतर तो काफी कुछ खत्म हो चुका है। अब सीधा टक्कर है, हार जीत का फैसला होना है। राजनेताओं के अलावा प्रदेश में कार्यरत अधिकारियों ने भी मताधिकार का प्रयोग किया। कांकेर में कलेक्टर ने वोटिंग की तो जांजगीर चांपा में कलेक्टर और एसपी ने मतदान के जरिए शहर की सरकार चुनने का संदेश दिया। धमतरी में ईवीएम की खराबी की वजह से मतदान केंद्र में वोटिंग बाधित की खबरें आई। धमतरी में ही रिसाई पारा बूथ पर बवाल दिखा। बाद में जिला प्रशासन के एक्शन से मामला शांत हुआ। सुभाष चंद्राकर का मैं प्रचार कर रही हूँ, मैं भाजपा पार्टी से हूँ, तो वो चीज के लिए मेरे को टारगेट बनाया गया हुआ है। तो अंदर आना जाना आप कर रहे थे क्या इसी कारण? हाँ, मेरा घर है तो भैया ये पहले बार नहीं हो रहा है चुनाव, इससे पहले भी हम आते हैं जाते हैं। वहाँ जो प्रशासन थी, पुलिस प्रशासन, वो उनका काम है गेट खोलना, गेट बंद करना, तो वो मेरे को आने दे रहे थे, बट उन लोग वहाँ पास तमाशा किए। बालोद के नगरीय निकाय चुनाव में उस वक्त हंगामे की स्थिति हो गई जब वार्ड क्रमांक 10 के मतदान केंद्र पर एक 99 साल की बुजुर्ग महिला को वोट डालने से रोका गया। बाद में एसडीएम के हस्तक्षेप से मामला शांत हुआ। विषय ये था कि निर्वाचन द्वारा एक नई प्रक्रिया लाई गई थी जिसमें जिनकी एज हो जाती है उसमें जो संभावित
सूची बनाई गई थी कि यदि ये संभावना है कि इनकी मृत्यु हो सकती है चुनाव के पूर्व, इसलिए एक संभावित सूची बनाई गई थी जिसको SSD कुछ नाम दिया गया था। यहाँ के निर्वाचन में जो अधिकारी बैठे थे उनके पास वो सूची थी, लेकिन उस सूची में ये भी स्पष्ट निर्वाचन द्वारा किया गया कि यदि जिनकी संभावित सूची है कि मृत्यु हो सकती है, यदि वो एट प्रेजेंट उपस्थित है तो उनका मतदान कराया जाए। लेकिन ये निर्वाचन में जो अधिकारी थे उनके द्वारा उनका निर्वाचन मतदान नहीं कराया जा रहा था, बल्कि ये कहा जा रहा था कि मैं SDM साहब से पूछूंगा। और सबसे दुर्भाग्यजनक जो बात थी कि उस अधिकारी के पास निर्वाचन कार्यालय या निर्वाचन अधिकारी का नंबर भी नहीं था, जिसको यहाँ के ही एक प्रत्याशी द्वारा उनको निर्वाचन अधिकारी का नंबर दिया गया। जब वो उनसे नंबर लेने के बाद उनका मतदान उनके द्वारा कराया गया। मतदान नहीं कराने के कारण थोड़ा सा विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जो निर्वाचन होने के पश्चात शांतिपूर्ण ढंग से वार्ड नंबर 10 का चुनाव संपन्न हुआ। कोई ऐसी स्थिति नहीं है। उसमें जो एब्सेंटी वोटर हैं, वर्तमान में वो जाके जब BLO चेक करने गई थी तो वो एब्सेंटी में था वो वोटर। इस वजह से वो लोग जो है क्या बोलते हैं उसको, वो लोग उसमें ले लिए थे SD लिस्ट में लेने के कारण वो लोग जो है सोचे कि नहीं डालना है, लेकिन ऐसा नहीं है। मौके पे वर्तमान में वो नहीं मिल पाया था और अभी आज आ गए हैं और उनका आधार कार्ड और पहचान पत्र देखने के बाद उसको डालने का ही है, डाल सकते हैं बिल्कुल, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने उनको बता दिया था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतदान के दौरान बिलासपुर के सिरगिट्टी थाना क्षेत्र के एक मतदान केंद्र पर बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए सुविधाओं की कमी दिखाई दी। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। व्हील चेयर का यहाँ व्यवस्था होना था, जो कि अभी है नहीं यहाँ पे। इस पे ध्यान देना चाहिए इलेक्शन कमीशन, नगर निगम को। तो समस्या हो रहा है, इसकी वजह से वापस जाने के लिए मजबूर है अपन, तो इसमें ध्यान देना चाहिए। लोकतंत्र का महापर्व है, आपका एक वोट भी बहुमूल्य है, तो हम तो निवेदन करेंगे आप वोट डालकर ही जाएं, थोड़ा देर वेट कर लीजिए। हाँ, अब आए हैं तो वोट डाल के जाएंगे, लेकिन यहाँ गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि यहाँ व्हील चेयर की व्यवस्था होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के निकाय चुनाव के दौरान दंतेवाड़ा के अरनपुर थाना क्षेत्र में नक्सलियों ने ID ब्लास्ट किया। इस ब्लास्ट में CRPF का एक जवान घायल हो गया। जवान का इलाज चल रहा है। इस घटना के अलावा प्रदेश में मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV भारत, छत्तीसगढ़।